हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग इज बिजनेस चैनल। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी की एल्गो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे और बैक टेस्ट करेंगे पिछले 5 साल के डेटा पर कि क्या रिजल्ट आता है। वैसे रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के डाला था जिसमें मैंने बताया था कि हम बैंक निफ्टी का एक स्कैल्पिंग वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। एल्गो ट्रेडिंग के लिए हम क्वांटमैन यूज करने जा रहे हैं क्योंकि क्वांटमैन इजी टू यूज है और ये कोई मेरी तरफ से प्रमोशनल वीडियो नहीं है। क्वांटमैन की मुझे इजी लगता है इसमें बैक टेस्ट करना और स्ट्रेटेजी बनाना, इसलिए मैं क्वांटमैन यूज करता हूँ। अगर आपको यूज करना है तो आप इसमें अपने ब्रोकर से रजिस्टर कर सकते हैं, क्वांटमैन ओपन करके और लॉगिन करके अपनी स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और अगर सही लगे तो आप अपने लाइव इन्वायरमेंट में मींस अपने ब्रोकर के साथ लाइव डिप्लॉय कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, एक सर्टेन टाइम पे आप सेट कर दोगे, इस टाइम पे मेरी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट हो जाएगी और इस टाइम पर एग्जिट हो जाएगी, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि आपको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की नॉलेज होगी, जिसमें इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो आपको पता होगा, कैंडल क्या होती हैं वो आपको पता होगा, कैंडल का ओपन क्लोज क्या होता है उसका मीनिंग पता होगा। अगर कैंडल किसी इंडिकेटर के नीचे ही क्लोज हो रही है उसका मतलब पता होगा, ऊपर क्लोज हो रही है तो उसका मतलब पता होगा। अगर कोई इंडिकेटर किसी पर्टिकुलर दूसरे इंडिकेटर के नीचे है या ऊपर है उसका क्या मीनिंग है, वो सब चीज़ें आपको पता होंगी, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक बेसिक एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर एक बेसिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें आपको एल्गो ट्रेडिंग के लिए यूज, ठीक है। उनका मीनिंग क्या होता है, उसको आपको कैसे यूज करना है, कैसे टेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो ये बैंक निफ्टी की स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है जिसे मैंने बनाया है और इसको हम अब आपके सामने बनाने जा रहे हैं दोबारा से। इसमें हम कुछ इंडिकेटर्स यूज करेंगे, वो इंडिकेटर्स क्या क्या हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे करंट कैंडल, जिसका टाइम रहेगा 1 मिनट का कैंडल। दूसरा हम यूज करेंगे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, ठीक है, जिसका पीरियड रहेगा 14 और 2। फिर हम एक यूज करेंगे इंडिकेटर वीवैप। वीवैप एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है जो आपका मार्केट की डायरेक्शन को बताता है। अगर मार्केट वीवैप के ऊपर चल रहा होता है दैट मीन्स कि मार्केट जो है हमारा वो बुलिश ट्रेंड पे है, और अगर मार्केट हमारा वीवैप के नीचे चल रहा होता है, कैंडल्स अगर वीवैप के नीचे बन रही होती हैं दैट मीन्स मार्केट हमारा बियरिश है, ठीक है। एक इंडिकेटर और यूज करेंगे हम जिसका नाम है एडीएक्स। एडीएक्स इंडिकेटर क्या करता है, ये बताता है कि जो भी आपका ट्रेंड है उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, मतलब कितनी मजबूती है कि वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। और हम एंट्री कैसे करेंगे, ये एक पी साइड मतलब बियरिश स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। तो जब कैंडल्स हमारी इंडिकेटर्स के नीचे क्लोज होंगी तो हम एंट्री लेंगे, और जैसे कोई कैंडल हमारी इंडिकेटर के ऊपर क्लोज होगी तो हम ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। तो चलिए हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आप लॉगिन कर लेना, इस तरह का आपका डैशबोर्ड आएगा। इस पर सबसे पहले आप जाएंगे क्रिएट स्ट्रेटेजी, उसके बाद ये स्क्रीन आएगी आपकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। पूरा फॉर्म आपको फिल करना है, धीरे धीरे मैं बताता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्लिक करना है बैक टेस्ट, ठीक है, क्योंकि हमें पहले बैक टेस्ट से डेटा को टेस्ट करना है कि हम जो एंट्री करना चाहते हैं इन रूल और रेगुलेशन के साथ उसका पास्ट में क्या एक्सपीरियंस रहा है, मतलब वो स्ट्रेटेजी काम करेगी भी कि नहीं करेगी। तो हम क्या करते हैं, पिछले 5 साल के डेटा पे टेस्ट करेंगे। 2019 से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं अप्रैल से, 1 अप्रैल से सेलेक्ट करते हैं और उसको जून 2024 का ही रहने देते हैं, ठीक है। हम अपनी स्ट्रेटेजी का नाम लिखते हैं PE
स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी, और हम इसका नाम रख लेते हैं एल्गो टेस्ट। फोल्डर है जिसके अंदर हम इसको स्टोर करें। अब आपको इंस्ट्रूमेंट में सेलेक्ट करना है कि आप इक्विटी में करना चाहते हैं, इंडेक्स में करना चाहते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में करना चाहते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेजी है वो फ्यूचर ऑप्शंस के लिए है, हम फ्यूचर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, एक डिस्क्लेमर है आप सभी के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन एक बहुत ही रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल है, तो इसको अपने सोच समझकर ट्राई करना है आप, ठीक है। ट्रेडिंग में पैसा बनता भी है और जाता भी है। हमें फोकस ये करना है कि हमारा पैसा अगर जा रहा है तो कम जाए और हमारे पास आ रहा है तो थोड़ा ज़्यादा आए। इसीलिए सभी प्रिफर करते हैं कि जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो एटलीस्ट 1:2 हमेशा होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे हम बैंक निफ्टी। हम बैंक निफ्टी की स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बनाने जा रहे हैं। ये रहा तीसरा सेक्शन इंडिकेटर्स का। यहाँ पर हम इंडिकेटर्स ऐड करेंगे। सबसे पहला हमारा ऐड हो रखा है करंट कैंडल, इसका टाइम इंटरवल है कैंडल का 3 मिनट। इसको हम चेंज करके क्या करेंगे 1 मिनट, ठीक है। हमने 1 मिनट कर दिया। अब यहाँ पर हम दूसरा इंडिकेटर ऐड करेंगे, इसका नाम है सुपर ट्रेंड। यहाँ पर आप सर्च कर लोगे इंडिकेटर टैब में जाके क्लिक करोगे। इसके पीरियड को आपको करना है 14, मिनट को कर देना है 1 मिनट और मल्टीप्लायर को 2 ही रखना। सेव कर देंगे हम इसको। उसके बाद हम एक और इंडिकेटर ऐड करेंगे, इसका नाम है VWAP। ठीक है, इसमें कोई आपको चेंजेस नहीं करने, कैंडल ही रखना है आपको। सेव कर देंगे। तीसरा हम यूज करेंगे इंडिकेटर ADX, तो हमें स्ट्रेंथ बताएगा। हमने ADX सेलेक्ट किया। इसमें भी हम कैंडल जो रखेंगे वो 1 मिनट का रखेंगे और सेव कर देंगे। ये हो गया हमारा इंडिकेटर्स का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब है आपका फीचर इनेबलमेंट, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस, री एंट्री, री एग्जीक्यूट। री एंट्री का मतलब है अगर आपका ट्रेड एग्जिट हो गया तो दोबारा से अगर आपको एंट्री लेनी है, और री एग्जीक्यूट दोबारा से अगर आपको सेम ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। हम री एंट्री री एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, लेकिन हम ट्रेलिंग एसएल लगाएंगे। ट्रेलिंग एसएल का मतलब है कि अगर आपको 100 रुपये या 1000 का प्रॉफिट हो रहा है तो एटलीस्ट हम 500 रुपये उसमें से लेकर जाएं अगर मार्केट रिवर्सल कर जाती है। ठीक है, जाएंगे यहाँ पर। अब तीसरा सेक्शन है कब एंट्री करें, एंट्री व्हेन। आप यहाँ जाओगे एडिट पे, एंट्री कब हम करेंगे। ये आपका बियरिश स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। तो बियरिश के केस में क्या होता है कि आपका कैंडल बिलो क्लोज होना चाहिए सुपर ट्रेंड। तो हम करेंगे यहाँ पर क्या, करंट क्लोज इज बिलो सुपर ट्रेंड। दूसरी कंडीशन लगाएंगे इसमें। इसमें 2 ऑप्शन है, एंड और। एंड का मतलब है कि जितनी भी कंडीशन हम ऐड करेंगे वो सारी अगर सही होंगी तब मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। और का मतलब है कि जितनी भी हमने कंडीशन लगाई है उनमें से कोई भी अगर एक सही हो जाती है तो हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे। पर हम एंड लगाएंगे कि हमारी ये सारी कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे करंट क्लोज इज बिलो VWAP। ठीक है, क्या है VWAP करंट डे का। एक कंडीशन और है जो है ADX इज अबव 20। ठीक है, इसका मतलब है कि ADX अगर 20 से ज्यादा है दैट मीन्स जो भी ट्रेंड है उसके अंदर वो है स्ट्रेंथ है, वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है। 20 से अगर नीचे है दैट मीन्स कोई स्ट्रेंथ नहीं है, वो मोस्टली साइडवेज ही रहने वाला है। ठीक है, इसको हम आप सेव कर देंगे। अब
एग्जिट कब करना है? सिंपल, एग्जिट हम करेंगे जब हमारा करंट क्लोज जो है सुपर ट्रेंड के इज अबव हो जाएगा। ठीक है, तो क्या सेलेक्ट करेंगे? करंट क्लोज इज अबव सुपर ट्रेंड। हम सेव कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन है सेगमेंट वाला, जिसमें हम आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शंस करंट वीक का। ठीक है, यहाँ पर हम प्राइस सेलेक्ट करेंगे प्रीमियम बेस। ठीक है, हम 1500 का प्रीमियम पे सिर्फ एक लॉट पी का बाय करेंगे। ठीक है, जिसमें हम एसएल रखेंगे 5% का, टारगेट रखेंगे 15% का और ट्रेलिंग एसएल लगाएंगे इसके अंदर हम। अगर हमारा 15% मूव होता है स्ट्राइक प्राइस तो 5% एसएल ट्रेलिंग कर लेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम 1500 रुपये का स्ट्राइक प्राइस पे कोई खरीदते हैं लॉट को, और अगर हमने एसएल लगाया है, सपोज करिए 1500 पे खरीदा और 1450 का एसएल लगाया है। अब अगर मार्केट हमारी डायरेक्शन में 15 पॉइंट मूव होती है, दैट मीन्स 1515 चला जाता है, तो जो हमारा एसएल है वो 1450 से 1455 पे आके मूव हो जाएगा। तो इस तरह से हर 15 पॉइंट पे हमारा एसएल क्या होगा? ट्रेल होता चला जाएगा। सबमिट करते हैं, हो गया। नेक्स्ट एडवांस ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना है। फिर उसके बाद है आपका ट्रांजैक्शन टारगेट कितना रखना है। हमें ट्रांजैक्शनल टारगेट रखना है 10%। ये ट्रांजैक्शन टारगेट क्या है? ये जो आपका पर्टिकुलर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, मतलब एक एंट्री एग्जीक्यूट होगी, उसका आपको मैक्सिमम एसएल कितना देना है? 10%। और प्रॉफिट कितना? अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो जैसे सपोज करिए आपका प्राइस आपकी डायरेक्शन में बढ़ता ही जा रहा है, तो हमें कम से कम 50% हमारे कैपिटल का पहुंच गया तो हम एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट इतना हमें मिल जाएगा 50%। और हम मैक्सिमम एसएल कितना रखना चाहते हैं? डेली सपोज करिए इसके 5 हमने ट्रिगर पॉइंट लगा दिए, मतलब ये स्ट्रेटेजी दिन में 5 बार चलेगी। हम चाहते हैं कि ये दिन में 5 बार चले, लेकिन अगर हमारा 1000 तक का लॉस हो गया तो ये स्ट्रेटेजी नहीं चले उस पर्टिकुलर डे। हम लिमिट लगा दे रहे हैं कि भैया हम इस स्ट्रेटेजी के थ्रू 1000 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना चाहते। ठीक है, और अगर हमारे तरफ जा रहा है तो हम प्रॉफिट 5000 लेना चाहते हैं। ठीक है, इसको हम लगाएंगे इंट्राडे में और टाइमिंग शुरू करेंगे हम इसको 9:31 से। तो 50 मिनट का जो पीरियड होता है उसमें मोस्टली जो भी लास्ट डे के ट्रेडर्स होते हैं वो अपना सेटलमेंट करते हैं, एग्जिट होते हैं, एंट्री करते हैं। ठीक है, मतलब जो वॉलेटिलिटी होती है स्टार्टिंग की 5 से 10-15 मिनट में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो निकल जाती है। 31 से क्या है, मार्केट स्टेबल होने लग जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक डायरेक्शनल पकड़ने के लिए स्टार्ट होने लग जाता है। तो एंट्री जो होगी हमारी 9:31 से होगी और 9:15 तक ही हम इसको रन करेंगे, उससे ज़्यादा रन नहीं करेंगे। सॉरी, 3:15 तक ही रन करेंगे। ठीक है, और इसके हम मैक्सिमम ट्रेड लेंगे 5, उससे ज़्यादा नहीं। हो भी सकता है 5 से कम मिले, लेकिन अगर मिलते हैं तो हम मैक्सिमम 5 ट्रेड लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी हमारी क्रिएट हो गई है। 5 साल का हमने टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया। ठीक है, ये हमारे इंडिकेटर्स हैं, ये हमने ट्रेलिंग एसएल लगाया, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ये पी है। चलिए हम इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट है। थोड़ा टाइम लेगा इसको एग्जीक्यूट होने में, थोड़ा टाइम लेगा। अमेजिंग रिजल्ट है ना।
अगर आप एक लॉट से हम ट्रेड कर रहे हैं और अगर आप 30,000 डाल देते, उसके अकॉर्डिंग 5 साल में हमें इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, ग्राफ देखिए इसका बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, विनिंग प्रोबेबिलिटीज की 34% है, विनिंग रेशियो ना है, रिस्क पर ट्रेड 0.26% है, ड्रॉ डाउन है आपका 21,585। ड्रॉ डाउन का मतलब है कंटिन्यूस, अगर आपकी स्ट्रेटजी आपकी डायरेक्शन में नहीं जाती है तो इतना पैसा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रखना चाहिए। मतलब ये जो स्ट्रेटजी है 50,000 में अगर आप डिप्लॉय करते हैं तो काफ़ी अच्छी चलेगी। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट जो है वो 2000 का है, एवरेज लॉस है वो 900 कुछ का है, विनिंग स्ट्रीक 10 है, लूजिंग स्ट्रीक 6 है। विनिंग स्ट्रीक का मतलब लगातार 10 बार इसमें प्रॉफिट हुआ है और लगातार 6 बार इसमें लॉस भी हुआ है। मैक्सिमम प्रॉफिट हमने 20,000 भी किया है किसी पर्टिकुलर डे पे, और मैक्सिमम लॉस हमने 18,000 भी किया है किसी पर्टिकुलर डे पे। चलिए अब हम नीचे देखते हैं, देखिए ना, जबरदस्त स्ट्रेटजी। ये देखिए इसकी प्रॉपर डिटेल है। 21 जून को 1000 का लॉस हो गया। देखिए 21 जून को अगर 1000 का लॉस हो गया तो उसने बाद में हमारे पूरे दिन में कोई ट्रेड ही नहीं किया। ठीक है, सेम ऐसे ही उसको 20 तारीख को लॉस हुआ, कोई ट्रेड नहीं किया, 19 को लॉस हुआ, कोई ट्रेड नहीं किया। अच्छा 19 को यहाँ पर उसको पहले प्रॉफिट हो गया 3000 का, उसके बाद उसने ट्रेड किए हैं। ठीक है, 18 तारीख को 2 ट्रेड लिए, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे जाइए आप। ये आपका 14 तारीख का है, ये 13 तारीख का है। ठीक है, देखिए अच्छा इसमें देखिए इसमें 2867 रुपये का लॉस दिखा है। ये किस वजह से होता है? ये अक्सर उस वजह से होता है जब आपका कैंडल आपके विपरीत डायरेक्शन में काफी तेजी से मूव होता है, क्योंकि जो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, एग्जिट होता है, वो कैंडल की क्लोज होने पर होता है। जब ये क्लोज हुआ होगा तो हमारा इतना लॉस हो गया होगा। ये देखिए प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी है बैंक निफ्टी की स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, आई होप तो समझ आया होगा। ठीक है, आप इसको बैक टेस्ट करिए, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप बनाइए, इसको ट्राई करिए और टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करिए बार बार। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।